Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. फंजाई के टॉपिक को हम पढ़े थे और फंजाई के टॉपिक के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बात करेंगे लैंड एडाप्टेशंस ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई जिस एनवायरनमेंट में होता है या होती है वटेवर, वहाँ पे वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक किस तरह से ढाल देते हैं। इस चीज़ को आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि फंजाई का जो स्ट्रक्चर है या फंजाई का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो किस तरह से इन फंजाई को हेल्प करता है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को ढाल ले या उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर देते हैं हैबिटेट की कि फंजाई नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट, फंजाई के बारे में हम जानते हैं कि फंजाई जो है वो मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, दे ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट सरफेसेस या मॉइस्ट एरिया, और मॉइस्ट होने के साथ साथ ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो। ठीक है, बिकॉज इन्होंने डिकम्पोजिशन का काम करना है और डिकम्पोजिशन किस चीज़ की ये करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। या फिर इन दोनों चीज़ों के साथ साथ ये वहाँ पे ग्रो करेंगे जहाँ इनके पास सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हों फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नज़र आती हैं और जहाँ से इनको न्यूट्रिशन भी मिल रही है, ये वहाँ पे ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि फंजाई के जो बॉडी फीचर्स हैं और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो हेल्प करता है फंजाई को किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए। तो अब वो बॉडी फीचर्स क्या हैं या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं जो उसको हेल्प करती हैं, इन चीज़ों को हम वन बाय वन देखते जाते हैं। हम जानते हैं कि फंजाई के अंदर जो है वो हाइफी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंजाई की बॉडी का हिस्सा है और वो हाइफी क्या करता है, वो फंजाई जिस भी सबस्ट्रेट पे हो या किसी भी सबस्ट्रेट से जब वो अपनी फूड लेने लगता है, तो हाइफी जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं। सबस्ट्रेट वो मटेरियल या वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर आगे फंजाई जो है वो ग्रो कर रहा है या रह रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव हाइफी जो है वो पेनिट्रेट कर लेते हैं सबस्ट्रेट के अंदर और इसके साथ साथ हाइफी जो है वो स्प्रेड होते जाते हैं। ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जब ये एक दफ़ा आके लैंड कर लेते हैं, उसके बाद ये स्प्रेड होते जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट एरिया एंड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि मैक्सिमम फूड जो है ये अपनी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो ये हमने एक पॉइंट देख लिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि फंजाई के जो हाइफी है, चाहे वो सेप्टेट हो या नॉन सेप्टेट हो, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो करता रहता है। सेप्टेट के केस में हम जानते हैं कि कुछ गैप्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे हाइफी तमाम जितना भी हाइफी का स्ट्रक्चर उसके अंदर मूव करते रहते हैं, और नॉन सेप्टेट के अंदर तो ऑब्वियसली कोई रुकावट ही नहीं है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो है वो मूव करते रहते हैं। अब इस मूवमेंट से होता क्या है, मूवमेंट से ये होता है कि हम जानते हैं कि जिस साइड पे फंजाई ने या फंजाई के किसी टिप ने ग्रो करना होता है, उस साइड पे साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये जो इंक्रीज्ड फ्लो है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है साइटोप्लाज्म के फ्लो के थ्रू हाइफी को ग्रो करने में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्योंकि हमने मेंशन किया साइटोप्लाज्म फ्लो थ्रू आउट हाइफी, तो थ्रू हाइफी में साइटोप्लाज्म के फ्लो से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाएगी, यानी कि जल्दी ग्रोथ हो सकेगी। और हमने ऑलरेडी जब फंजाई के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि फंजाई के अंदर फ्लैजिला नहीं होते। ठीक है, यानी कि इनके अंदर मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो जब इन्होंने मूव करना होता है तो ये क्या करते हैं कि ये ग्रो करने लगते हैं उस साइड पे। तो ग्रोथ किस तरह से होती है, ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्म के फ्लो के थ्रू। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी है, काइटिन। ठीक है, अब काइटिन क्या है, काइटिन बेसिकली एक हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग लेयर है और ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, डीके के भी रेजिस्टेंट है, इसके अलावा प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काइटिन की जो लेयर है ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। और ना सिर्फ ये कि ये खुद स्ट्रांग है बल्कि ये हेल्प करती है बाकी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि फंजाई ने तो डिकम्पोजिशन का काम करना है। अब जब ये डिकम्पोजिशन कर रहा है तो समटाइम्स इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग या सख्त चीज़ें भी आ जाती होंगी, जैसे कि हम देखते हैं कि लिग्निन है या प्लांट्स के अंदर सेलुलोज हैं। तो सेलुलोज और लिग्निन को ब्रेक करने के लिए काइटिन इन इटसेल्फ खुद बहुत स्ट्रॉन्ग
मेम्ब्रेन है जो कि हेल्प करती है फंजाई को बाकी चीज़ों को डिकम्पोज करने में। तो ये हमने मेंशन कर दिया कि इट कैन ब्रेक लिग्निन टू गेट न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हम जानते हैं वो ये है कि फंजाई के अंदर हमने कहा था कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एंकरिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं राइजोइड। ठीक है, राइजोइड्स का क्या काम है? मोस्टली ये सेप्रोट्रॉफिक यानी कि सेप्रोब्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। और सेप्रोट्रॉफिक हमने कहा था हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड लें या उन पर डिपेंड करें अपनी फूड के लिए। अच्छा, तो राइजोइड्स क्या करेंगे? राइजोइड्स क्या करते हैं कि ये एंकर करते हैं अपने सबस्ट्रेट के अंदर और फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो एक इसका काम है एंकरिंग का, फंगस को सबस्ट्रेट के साथ एंकर कर देंगे, और दूसरा इसका काम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। बेसिकली तो एब्जॉर्प्शन का इसका काम है, लेकिन हम साथ में डाइजेशन को भी मेंशन कर देते हैं। तो ये हमने फंजाई की, अभी तक हमने क्या देखा? हमने फंजाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने कहा कि पहले तो हमने ये देख लिया कि फंजाई नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने उसके कुछ स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि हमने कहा कि फंजाई के अंदर हाइफी होते हैं और हाइफी क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। साइटोप्लाज्मिक फोर्क क्या करता है? उसके ग्रोथ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। काइटिन क्योंकि रेजिस्टेंट होती है तो ये दूसरी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने के लिए हेल्पफुल होती है। फंजाई की अपनी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हेल्पफुल होती है। इसके अलावा राइजोइड जो है वो क्या करते हैं कि वो इसकी बॉडी को एंकर कर देते हैं सबस्ट्रेट के साथ और फिर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या कर रही हैं? ये फंजाई को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं ताकि वो किसी भी किस्म के इन्वायरमेंट में रहे तो अपने आप को अडाप्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं और उनको भी हम साथ में मेंशन कर देते हैं। एक तो उनमें है लैक ऑफ फ्लैजेला, और नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स का मतलब है कि इनके जो स्पोर्स हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं करते। स्पोर्स के साथ हम कोनिडिया को भी देखते हैं। कोनिडिया भी स्पोर्स की तरह की एक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं कि ये खुद से मूव नहीं कर सकते, बल्कि इनके डिस्पर्सल के लिए इनको किसी और चीज़ पे डिपेंड करना पड़ता है। अब इनका जो डिस्पर्सल है वो भी बड़ा एफिशिएंट किस्म का डिस्पर्सल होता है। एफिशिएंट डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड कोनिडिया बोथ दोनों इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और डिस्पर्सल होता किस तरह से है? हमने देखा था कि फंजाई के अंदर स्पोर्स का जो डिस्पर्सल है वो डिफरेंट तरीक़ों से, जैसे कि विंड के थ्रू हो सकता है, बाय विंड, या फिर इंसेक्ट के थ्रू हो सकते हैं, या स्मॉल एनिमल्स के थ्रू, स्मॉल एनिमल्स, या फिर रेन स्प्लैशेस हैं, बारिश के पानी की जो छींटे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो है इसका डिस्पर्सल हो सकता है। डिस्पर्सल का मतलब है कि स्पोर्स या कोनिडिया जो है वो एक इस फंगल बॉडी से मूव करके किसी और जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, जब इन चीज़ों के थ्रू जब स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा तो क्या होगा कि ये जो फंगस है ये किसी और जगह पे जाके भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने देख लिया एफिशिएंट डिस्पर्सल को। इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि इनके अंदर थिक वॉल्ड जाइगोट पाए जाते हैं। थिक वॉल्ड जाइगोट, और जब हम थिक वॉल्ड जाइगोट की बात करें वहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि हमने कहा था इसके अंदर फंजाई के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। तो जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ना हो सके तो उस वक्त क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती रहती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली ये होता है कि स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से ही न्यू माइसीनियम ग्रो करने लगता है। तो ये हमने देख लिया कि थिक वॉल्ड जाइगोट भी इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा हम जानते हैं कि फंजाई जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर मोर रेजिस्टेंट एंड दे आर टॉलरेंट, यानी कि ये ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया के साथ हम इसका कंपैरिजन देख रहे हैं तो किस चीज़ के अंदर देखेंगे? हम देखेंगे डिकम्पोजिशन में इसका कंपैरिजन, और हम कहते हैं कि फंगस जो है, फंजाई जो है, दे आर मोर टॉलरेंट देन बैक्टीरिया। और टॉलरेंट ज़्यादा कैसे हैं? इस तरह से टॉलरेंट है कि ये ज़्यादा
डिफ़िकल्ट जो कंडीशंस हैं या डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट है जिसमें हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट आ जाता है या हाई टेम्परेचर्स आ जाते हैं या बहुत लो टेम्परेचर्स आ जाते हैं, तो फंगस जो है वो इन तमाम एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इट कैन सर्वाइव इन, एक तो हमने हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट की बात की है। हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट क्या है? ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अच्छा, और प्रेशर भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा है कि इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स, कैन टॉलरेट हाई भी नहीं, हम इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कहेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम के अंदर जो है वो दोनों तरह के टेम्परेचर्स आ जाते हैं, हाई टेम्परेचर भी और लो टेम्परेचर भी। और इसकी रेंज मोस्टली क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस तक। इस तरह के जितना भी इस रेंज के अंदर जो भी टेम्परेचर है, सॉरी नेगेटिव नहीं, ये +50 है, ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है, इसके दरमियान में फंजाई जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, जहाँ पे हम टेम्परेचर की रेंज देख रहे हैं, वहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी इसकी मिलती है, और एग्जांपल ये है कि अक्सर हमने देखा है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखी हुई हैं तो उनके अंदर भी फंगस ग्रो कर लेता है, ना सिर्फ ग्रो करता है बल्कि स्प्रेड होता जाता है, ठीक है। तो उसकी रीज़न यही है कि हमने कहा कि -5 डिग्री सेल्सियस तक भी फंगस जो है वो ग्रो कर लेता है या सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। तो पेंसिलिन की जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पेंसिलिन क्या है? ये ऑरेंजेस या जेली वगैरह के अंदर पाया जाता है, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ग्रो करता रहता है। जबकि इसके बरअक्स अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो देख लिए हैं, और ये तमाम चीज़ें यानी कि शुरू से लेके अभी तक के हमने जितने भी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं फंजाई के, ये सब के सब फंजाई को हेल्प करते हैं कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में जब जाता है तो अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट कर ले उस एनवायरनमेंट के मुताबिक या सर्वाइव कर सके उस एनवायरनमेंट में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।